हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेदांकुल। अगर आप बीएचयू से बीकॉम करना चाहते हैं और सीयूईटी यूजी का फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि हमें कौन सा पेपर कोड चूज करना होगा जिससे कि हमें बीएचयू में एडमिशन मिल पाए। तो सबसे पहले अगर इसको जानना है तो क्या करना होगा, BHU.AC.in वेबसाइट पे विजिट करिएगा। उसके बाद एक एडमिशन करके सेक्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आपके सामने आ जाएगा और वो इंटरफेस कुछ इसी प्रकार का होगा। एक्चुअली मैं उसी इंटरफेस पे अभी हूँ भी। देखिए, सबसे पहले आपको आना होगा इस वेबसाइट पे और उसके बाद एडमिशन सेक्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे फिर वहीं जहाँ मैं था ऑलरेडी वहीं पहुँच जाएंगे। तीसरे नंबर पे एक आपको नोटिस सेक्शन में लिंक दिखेगा, BHU यूजी सीयूईटी 2025 प्रोग्राम कोर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको एक न्यू पेज ओपन होकर के आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा और वो पेज कुछ ऐसा होगा जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब हम आते हैं, हमें क्या देखना है कि हम बीकॉम कोर्स में अगर एडमिशन चाहते हैं तो कौन कौन से कोड हमें फिल करने होंगे। तो इसको समझने के लिए क्या करना होगा, आपको जाना होगा पॉइंट नंबर 3 पे, डिग्री नंबर 3 यानी सीरियल नंबर 3 पे। जब आप जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से दिख जाएगा कि कौन कौन से पेपर कोर्स आपको चूज करने पड़ेंगे इसके लिए, ठीक है। तो लेट अस सी कौन कौन सा कोर्स है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपको दिख रहा होगा बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। थोड़ा सा फाइनेंशियल की स्पेलिंग में एरर है क्योंकि उन्होंने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया हो, खैर कोई बात नहीं। कोर्स का नाम क्या है, बैचलर ऑफ ऑनर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। इसको जिसको आप FMM भी बोलते हैं। तो इसकी बात यहाँ पे कर रहा है। कौन कौन से आपको चूज करने होंगे पेपर्स, तो पेपर्स आपको चूज करने होंगे 301 यानी कि अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग जिसका नाम है, और दूसरा है सब्जेक्ट टेस्ट में आपका बिजनेस स्टडीज 305 कोड है इसका, और तीसरा पेपर होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501। तीन पेपर कोड आपको चूज करना है, 301, 305 एंड 501। तीन पेपर्स आपको देने होंगे और इन्हीं के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन बीएचयू में होने वाला है। सो इसका आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही आपको ध्यान रखना होगा। बाकी क्या है इसकी, इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको भी हम लोग देखेंगे। आपको दिखा भी देते हैं कि आपको लगेगा मैं क्या ही दिखा रहा हूँ। सो इट्स इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिए ऊपर क्या लिखा है, एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम, और पीछे हम क्या था, डोमेन लैंग्वेज सब्जेक्ट टू बी सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द इंट्रेंस टेस्ट। तो इस तो आपने देख ही लिया है। बाकी एक बात और भी है कि इसका हमने स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ इस पीडीएफ को भी हमने शेयर कर दिया हुआ है। तो वहां भी आप जाके आसानी से देख सकते हैं। थोड़ा और जूम कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं अच्छे तरीके से कि क्या है बीकॉम के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो देखिए क्या है, क्लास 12th आपको पास आउट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विथ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट, वोकेशनल कोर्सेज रिलेटेड टू कॉमर्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट सिक्योरिंग अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मस्ट हैव पास्ड इन द कंसर्न सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये क्लास 12th आपको पास आउट होना चाहिए, उसमें से आपका एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए जरूर, यानी कि कॉमर्स हो या तो वो, या फिर वो इकोनॉमिक्स हो सकता है, या फिर वो मैथमेटिक्स हो सकता है, वो कंप्यूटर साइंस हो सकता है, वो फाइनेंस हो सकता है, वो फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट हो सकता है, वो वोकेशनल कोर्सेज हो सकता है कॉमर्स से रिलेटेड। यानी एक सब्जेक्ट ये होना ही चाहिए जो आपको लिस्ट में दिख रहा है, ठीक है। बाकी आप कुछ भी पढ़े रहे लेकिन एक सब्जेक्ट आपका ये होना चाहिए। यानी कि आप अगर मैथ्स स्ट्रीम से पढ़ के आए तब भी आप कॉमर्स के लिए एलिजिबल हैं, आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा आप भी एलिजिबल हैं। रही बात कि अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से पढ़े हैं और वहां भी आपने मैथ्स ले लिया था तब भी आप एलिजिबल हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई इशू नहीं है। बस ये सब्जेक्ट्स जो लिस्ट में दिए हैं उनमें से एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, और ओवरऑल आपका परसेंटेज 50 होना चाहिए, और जो कंसर्न सब्जेक्ट होगा आपका वो उसमें आपको पास होना जरूरी है। बाकी जो एज की अगर बात की जाएगी तो 22 ईयर्स एज आपका उससे कम होना चाहिए, ठीक है। किस डेट को, 1 जुलाई 2025 को आप 25 साल से कम के होने चाहिए, अदरवाइज फिर जो है वो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। यानी 1 जुलाई 2025 को आपका उम्र जो होना चाहिए ऑफिशियल एज 22 ईयर्स से कम होनी चाहिए। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। बाकी मिलते हैं कि श्योर वीडियो में, कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। बाकी बस ये थी इन्फॉर्मेशन, सीट से रिलेटेड या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना बेहद ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।